नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान की समुद्री हुदूद वहां पर अमेरिका पहुंच चुका है और अब ईरान के लिए एक डिसाइसिव मोमेंट है, एक फैसला कुन मरहला आन पहुंचा है। इस सब के अंदर ईरान का सख्त तरीन रद्द अमल मुतवक्के है, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके हवाले से भी कुछ गैर मामूली खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, 10 बड़ी अपडेट्स अभी तक की मिडल ईस्ट और ईरान के हवाले से आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त के हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बीच में एक खबर चलाई गई अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका का जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है और एक पूरा स्ट्राइक ग्रुप है जिसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं। पहले ये खबर आई कि उसे गल्फ ऑफ ओमान से थोड़ा पीछे किया गया है अरेबियन सी के अंदर, लेकिन बाद में इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई। अलबत्ता ये तस्दीक जरूर हुई कि अमेरिका ने मजीद टोमाहॉक मिसाइलों से लेस आबदोजें जो है वो इस स्ट्राइक ग्रुप में शामिल होने के लिए भेज दी हैं। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने क्लेम किया है कि द यूएस आर्मी इज मैसिंग अ मैसिव फोर्स इन द मिडिल ईस्ट विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ ईरान। इस वक्त अमेरिका अपनी फोर्स जो है मिडिल ईस्ट के अंदर, अपनी ताकत जो है वो बढ़ाता जा रहा है और अमेरिका स्ट्राइक की रेंज में आ चुका है। फिर एक और बड़ी अजीब सी चीज हुई है नाज़रीन इकराम कि अमेरिका जो है उसने अपना एक अनयूजुअल एयरक्राफ्ट जो है वो भी मिडिल ईस्ट में भेजा है और ये ओकिनावा के अंदर अमेरिका का जो बेस है वहां से ये तैयारा RC-135U कॉम्बैट सेंट एयरक्राफ्ट इसे आप कहते हैं और ये वहां से परवाज इसने की है और ये गालिबन अल उदैद एयरबेस की जानिब अभी तक के फ्लाइट डाटा के मुताबिक रवादवा है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास नाज़रीन इकराम इस वक्त इस टाइप के जो तैयारे हैं सिर्फ 2 हैं और पूरी दुनिया में भी 2 ही हैं। पूरी दुनिया में 2 हैं और वो अमेरिका के पास है और उनमें से एक तैयारा जो है वो अब अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर भेज रहा है। इसका मतलब है अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ तो करना है। फिर इसके साथ ही साथ वॉशिंगटन पोस्ट को एक ईरानियन सोर्स ने यह कहा है कि अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस नेगोशिएशंस कैन नॉट बी कंडक्टेड। जो मौजूदा हालात हैं उनके पेश नजर नेगोशिएशंस या मुज़ाकरात नहीं होंगे और डोनाल्ड ट्रंप की जो कंडीशंस हैं नेगोशिएशंस के लिए वो अनरियलिस्टिक है और उन्हें हम डिस्कस नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप की जो शराइत है वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे हैं कि हम उनके ऊपर ना कोई पॉइंट है ना ही कोई और चीज़ है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान की एटमी तनसीबात के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड चल क्या रहा है। सबसे पहले तो ईरान ने जो पर्शियन गल्फ के अंदर अरब स्टेट्स हैं उन्हें ये वार्निंग दी है, इंक्लूडिंग कतर, कि अगर कोई अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक होती है तो इस मरतबा, पिछली मरतबा ईरान ने अलामती अल उदैद एयरबेस के ऊपर एक स्ट्राइक की थी ना, इस दफा इन्होंने कहा है कि भाई हम जो स्ट्राइक्स करेंगे अमेरिका के बेसिस पर जो आपकी सरजमीन पर मौजूद है, हमारी आपसे लड़ाई नहीं है लेकिन हम अमेरिका के बेसिस पर हमला करेंगे और ये इस दफा की स्ट्राइक्स हमारी सिंबॉलिक नहीं होगी। ईरानियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि भाई अमेरिकी सोल्जर्स जो है, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरानियन ऑफिशियल्स ने गल्फ स्टेट्स को ये बताया कि भाई द यूएस सोल्जर्स वुड डाई, उन्हें मारा जाएगा और अमेरिका जो है अगर उसने एक रॉन्ग मूव किया, अमेरिका ने ये हिम्मत की, जसारत की कि वो ईरान पर हमला करता है, तो हम इस दफा सिंबॉलिक स्ट्राइक्स जो है उनसे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके साथ ही साथ जो ईरानियन आर्मी के चीफ हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है और मेरी कोशिश ये है मैं जल्दी जल्दी सारी खबरें, क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, कम से कम टाइम के अंदर आपके सामने सारी डेवलपमेंट्स रखूं। ईरानियन आर्मी के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि 12 रोजा जो जंग है उसके बाद हमने अपना डॉक्ट्राइन जो है जंग का वो तब्दील किया और हमने एक ऑफेंसिव मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। वी आर रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन एंड रिवेंज, द वर्ल्ड विल सी अ डिफरेंट फेस ऑफ ईरान। उन्होंने कहा कि हम कन्फ्रंटेशन के लिए और बदले के लिए तैयार हैं, अगर कुछ किया तो हम इस मरतबा दुनिया ईरान का एक नया चेहरा देखेगी। फायर विल एनगल्फ द रीजन एंड यूएस एंड इट्स एलाइज विल बी बर्न फ्रॉम विद। इन्होंने कहा कि पूरे खत्ते के अंदर आग फैलेगी और अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है उन्हें अंदर से आग लग जाएगी। और इस सब के अंदर एक और चीज है इसराइली ऑफिशियल्स के मुताबिक, और ये उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को बताया है कि सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन जो है अमेरिका और इसराइल के दरमियान वो इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर जा पहुंची है। आईडीएफ, सीआईए, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स जो है वो इस वक्त लगातार इंतहाई सेंसिटिव जो इंटेलिजेंस है वो भी शेयर कर रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप, दूसरी तरफ इसराइल की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप, सबके दरमियान इस वक्त जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर है, यानी इसकी मिसाल इससे पहले तारीख में नहीं मिलती। फिर इसके साथ ही साथ पेंटागन जो है उसने अपने जितने अमेरिका के बेसिस पर कमांडर्स हैं उन्हें ऑथराइज कर दिया है कि कोई भी ड्रोन करीब आता है तो आप उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सादा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने अटैक करना है और उन्हें यहाँ से ऑर्डर्स देने पड़ेंगे और उन्होंने वो ऑर्डर्स पहले ही दे दिए क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के शाहिद ड्रोन जो है वो आएंगे। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ ईरान जो है वो भी किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। एक ईरानियन ड्रोन जो है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप की तरफ अरेबियन सी के अंदर रवादवा है इस वक्त फ्लाइट डाटा के मुताबिक, और वो रिकॉनेसेंस कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है। और ईरान जो है वो अनप्रेसिडेंटेड ड्रोन सर्वेलेंस एक्टिविटी जो है सेंटकॉम की वार्निंग्स के बावजूद, अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है उसने वार्निंग दिया कि भाई इसके करीब कोई ना आए, लेकिन ईरान इसके बावजूद अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर अपने इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, आईएसआर वाले जो ड्रोन्स हैं जो जासूसी करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उन ड्रोन
ड्रोन्स को इसके करीब भेज रहा है और अमेरिका के ऊपर नजर रखे हुए है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूएस नेवी बेल बोइंग CMV-22B ऑस्प्रे, नाज़रीन इकराम, ये कैरियर ऑन बोर्ड डिलीवरी टिल्ट है और ये USS अब्राहम लिंकन जो है उसकी तरफ रवाना है। इसके साथ ही साथ ईरानियन IRGC जो है, सिपाही पासदारान इनकलाब, उनका SEP-2501 जो ड्रोन है वो भी USS अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ रहा है। यानी एक तरफ से अमेरिका का एक तैयारा अब्राहम लिंकन की तरफ आ रहा है, तो दूसरी तरफ इस वक्त अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का बहरी बेड़ा है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, त्यारा बरदार जहाज है, उसकी तरफ ईरानियन ड्रोन जो है, इंतहाई अहम तरीन ड्रोन SEP-2501, ये इसका कॉल साइन है, ये इस वक्त नाज़रीन इकराम इसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि अमेरिका का जो तैयारा है नेवी का P-8A पॉसिडोन मैरी टाइम पेट्रोल और ISR एयरक्राफ्ट, ये अमेरिका की नेवी का एक तैयारा है जो कि पेट्रोलिंग करता है और सर्वेलेंस करता है। अच्छा, अब ये अब्राहम लिंकन है, एक तरफ से अमेरिका का एक तैयारा इसमें आ रहा है अपनी तैयारियों के लिए, ईरान का ड्रोन आ रहा है। अच्छा, ईरान के ड्रोन के पीछे अमेरिका ने अपनी नेवी का एयरक्राफ्ट लगा दिया उसकी मजीद जासूसी करने वाले ड्रोन की जासूसी के लिए। और इस वक्त ये जो एक P-8A इनका तैयारा है नेवी का अमेरिका का, ये ईरान के कोस्ट के बहुत करीब, इससे पहले ये होता है कि सर्वेलेंस करीब करीब की जाती है, लेकिन इस वक्त देयर आर नो गैप्स, इस वक्त बिल्कुल ईरान की टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर आप कह रहे हैं कि ये परवाजें हो रही हैं और ईरान हैज बीन केप्ट अंडर अ कांस्टेंट वॉच। और एवरी मूवमेंट जो है इन द पास्ट वीक जो यूनाइटेड स्टेट्स की है, यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री की है, वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि Iran is completely on radar और ईरान के अब तो पानियों के बिल्कुल इंतहाई करीब ये पहुंच चुके हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि सैटेलाइट इमेजरी जो अब रिसीव हो रही है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, क्योंकि कमांडो एक्शन हो सकता है, ये वेस्टर्न मीडिया ने कहा, ईरान को भी अंदाजा है कि अमेरिका ये कर सकता है, तो अब सैटेलाइट इमेजरी ये रिवील कर रही है कि ईरान कंस्ट्रक्ट कर रहा है प्रोटेक्टिव शेल्टर्स, यानी हिफाजती शेल्टर अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है नेटन्स और इस्फहान की, ये दो अहम तरीन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। और ये इससे पहले इसराइली एयरफोर्स की तरफ से भी इन पर स्ट्राइक हुई थी और यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स जो है उसने भी जुलाई 2025 में इन पर स्ट्राइक की थी। और अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि ये जो न्यूली बिल्ट शेल्टर्स हैं, इनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये एरियल और सैटेलाइट सर्वेलेंस से भी बच सकते हैं, ये इस तरह के शेल्टर्स हैं। और अब ईरान जो है वो अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक नई मुमकिन स्ट्राइक से अपना काम कर रहा है और उसे बहुत तेजी से आगे लेकर बढ़ रहा है, विच इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।